यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी द लिटिल मरमेड को। मूवी के शुरुआत में हम लोग बहुत बड़े समुंदर को देख पाते हैं। ये एक ऐसा समुंदर था जिसके अंदर भी एक दुनिया थी। यहीं पर हम लोग एक बहुत बड़े शिप को देख पाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग थे जो समुंदर से खास चीजों को इकट्ठा करने के लिए आए हुए थे। इस शिप में एक प्रिंस था जिसका नाम एरिक था। उसे भी खास चीजों का इकट्ठा करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। आज के दिन मून फेस्टिवल था। कहा जाता था कि आज के दिन जल परियां पानी से बाहर आती थी। अब इस शिप में जितने भी लोग थे वो सब जल परियों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन एरिक बहुत ही नेक साफ दिल का था। वह इन्हें ऐसा करने से मना करता है। एरिक के साथ हमेशा एक आदमी रहा करता था जो एरिक के माँ के बहुत खास आदमी था। वह एरिक को समझाता है, देखिए प्रिंस, आपको ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। क्या आपको मालूम नहीं कि शिप समुद्र से बहुत ही खास चीजों को लेकर जाती है? लेकिन एरिक इन सब कामों से दूर रहना चाहता था। इसके बाद हम लोगों को समुद्र के नीचे की दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर पानी के अंदर एक बहुत ही अच्छी दुनिया बसा करती थी। ऐसी दुनिया जिसे हम अपने सपनों में भी इमेजिन नहीं कर सकते। इस दुनिया का एक राजा था जिसे पानी का देवता भी कहा जाता था। इसकी 7 बेटियां थी जो कि जल परियां होती है। वहाँ अपनी 6 बेटियों को अपने पास बुलाता है, मगर यहाँ पर इसकी 7वीं बेटी नहीं थी, यानी कि सबसे छोटी, जिसका नाम एरियल था। किंग यहाँ पर अपने केकड़े को बुलाता है। ये केकड़ा किंग की हर एक बात को मानता था, इसीलिए किंग इसे एरियल को ढूंढने के लिए भेजते हैं। हम लोगों को मालूम पड़ता है कि एरियल इंसानों की चीजों की बहुत ही ज्यादा शौकीन थी। अक्सर वह इंसानों की चीजों की तलाश में बहुत दूर निकल जाया करती। एरियल की एक दोस्त थी जो कि छोटी सी मछली थी। वह अक्सर उसके साथ रहा करती। एरियल हमेशा समुद्र में डूबे हुए शिप के पास जाती और इंसानों को चीजों को देखा करती, और उसे जो भी अच्छा लगता वह उसे अपने पास रख लेती। अब इसे समंदर में एक टूटा हुआ शिप नजर आता है जो कि काफी दूर था। यह वहाँ पर जाने वाली थी, तभी छोटी सी मछली इसे कहती है, देखो दोस्त, ज्यादा दूर मत जाया करो, उधर बड़ी बड़ी शार्क रहती है। मगर एरियल इसकी एक नहीं सुनती। वह शिप पे चली जाती है जहाँ पर उसे इंसानों को ढेर सारे सामान मिलते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा शार्क आता है। वह एरियल पे हमला कर देता है, मगर एरियल अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे चकमा देकर वहाँ से भाग निकलती है। उसका एक परिंदा दोस्त भी था। इसे शिप के अंदर एक कांटा मिला था। वह इस कांटे को लेकर अपने परिंदे दोस्त के पास जाती है और उसे पूछती है इसे किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है, मगर उसे भी इस बारे में मालूम नहीं था। मगर फिर भी वह एरियल से कह देता है इसका इस्तेमाल बाल बनाने में किया जाता है। अब ये सुनकर एरियल उस कांटे से अपना बाल बनाने लगती है। यहाँ पर ग्रेप आता है जो कि किंग का संदेशा लेकर आया था। वो बताता है कि क्या आपको मालूम नहीं कि आज मून फेस्टिवल है और राजा साहब ने आपको बुलाया है। ये सुनकर एरियल जल्दी से अपने डैड यानी किंग की मीटिंग में पहुंच जाती है। यहीं पर हम लोगों को समुद्र में एक सी विच यानी पानी की जादूगरनी को दिखाया जाता है, जिसके बहुत बड़े बड़े टेंटिकल थे, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह। वो बीच एरियल पे नजर रखी हुई थी। अब एरियल अपने डैड के पास आती है, जहाँ पर उसके डैड उससे नाराज थे। उससे पूछते हैं कि तुम इतनी देर से कहाँ पर थी। वहाँ बताती है कि मैं इंसानों की चीजों को देख रही थी। ये बातें सुनकर उसके डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एरियल अपने डैड से कहती है, मुझे पता नहीं कि आपको गुस्सा इतना क्यों आता है इंसानों से, उनकी दुनिया तो बहुत अच्छी है। दरअसल एरियल की माँ की मौत का जिम्मेदार इंसान थे, इसीलिए एरियल के फादर इंसानों से काफी ज्यादा नफरत किया करते और उसे कहते हैं कि तुम आज के बाद से इंसानों की चीजों से दूर रहोगी। ये सुनकर एरियल यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब किंग जानता था कि एरियल मेरी बात नहीं मानेगी, इसीलिए वो ट्रैप को एरियल के पीछे उसके ध्यान रखने के लिए भेज देते हैं। एरियल नाराज होकर अपने कमरे में आती है, जहाँ पर वो इंसानों को बहुत सारी चीजों को रखी हुई थी। जो भी शिप समुद्र में डूब जाती या फिर कोई चीज समुद्र में गिर जाती, उसे एरियल इकट्ठा कर अपने पास रखती, जिनमें किताबें, बटन्स, कोइंस, बहुत सारी चीजें थे। उसकी हमेशा से सपना था कि इंसानों को दुनिया में जाकर सड़कों पे घूमे खेले। इसे पानी के ऊपर धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है। जब एरियल ऊपर जाकर देखती है तो इंसान सब ऊपर आतिशबाजी कर रहे थे और ये शिप किसी और का नहीं, एरिक का था। एरियल ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि इंसानों के पास कितनी नई नई चीजें हैं। दरअसल एरिक और उसका दोस्त शिप में जश्न मना रहे थे। एरिक भी आम इंसान की तरह इनके साथ मजे कर रहा था। एरिक का साथ वाला आदमी उसे समझाता है कि देखिए प्रिंस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर एरिक सब कुछ भुलाकर खुशियां मना रहा था। अब एरियल ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये इंसान दिल का कितना अच्छा आदमी है। तभी एरिक और उसके साथियों को मालूम पड़ता है कि अचानक से मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया है। बारिश भी होने लगी थी और समुद्र में काफी तेज लहरें चल रही थी। अब हर कोई इस शिप से कूदने लगते हैं और छोटी कश्तियों में बैठकर अपना जान बचाना चाहते थे। इनके शिप में आग लग गई थी और हर कोई शिप से बाहर आ गए थे, मगर एरिक शिप में पीछे था। वहाँ छलांग लगाने वाला था, तभी उसे याद आता है कि मेरा कुत्ता तो पीछे ही फंसे रह गया। इसीलिए वो अपने कुत्ते को बचाने के लिए जाता है, मगर समंदर की लहर इतनी तेज आती है कि इसके शिप को 2 टुकड़े कर देती है। एरिक अब समुद्र में डूबने लगा था और एरियल इन सारी वाकया को देख रही थी। एरिक समुद्र की गहराइयों में चला गया था। एरियल एरिक की जान बचाती है और उसे पानी से निकालकर बाहर लाती है। पहली बार एरियल एक इंसान की जान बचाई थी। एरिक बेहोश था, वह उसे होश मिलाने की कोशिश करती है।
यहाँ पर एरियल के दोस्त भी मौजूद थे। ये सब बातें कर रहे थे कि इस बारे में किंग को कोई नहीं बताएगा। एरियल एरिक को होश में लाने की कोशिश करती है, मगर तभी महल से एरिक को ढूंढते हुए गार्ड चले आते हैं। एरिक जब अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ सामने गार्ड को देखता है और गार्ड इसे महल ले जाते हैं। अब एरिक एरियल को नहीं देखा था, मगर वह जानता था कि मेरी जान एक लड़की ने बचाई है। एरियल गार्ड को देखकर छुप गई थी और इन सारी वाकया को पानी की बीच भी देख रही थी, जिसे हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो कि एरियल पे नजर रख रही थी। उसका एरियल के पीछे बहुत बड़ा मकसद था। अब एरियल जब से इंसान से मिली तब से वहाँ काफी ज्यादा खोई खोई रहने लगी। अब तो वह इंसानों की दुनिया में जाना चाहती है और हर रोज एरिक के ख्यालों में डूबा रहती। इधर एरिक अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। वह अपनी माँ के पास आता है, जो कि रानी थी। वह अपने माँ से पूछता है, क्या माँ उस रात मेरी जान बचाने वाली लड़की मिली? उसकी माँ कहती है, अभी नहीं, पर हम उसे जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। एरिक को भी शक था कि शायद वो लड़की कहीं जल पड़ी थी। वह रोज समुद्र के किनारे जाता और एरियल को ढूंढा करता। वहाँ शिप पे भी जाता है कि अगर मैं अपनी जान खतरे में डालूंगा तो वो फिर से वो जल परी मुझे बचाने के लिए आएगी। इधर समुद्र में एरियल खोई खोई रहती थी। उसकी बहन समुद्र में गिरी हुई शिप को हटा रही थी, जो कि ये शिप एरिक का था। एरियल अपनी बहनों से यहाँ पर कोई बात नहीं करती। उसके डैड को भी शक हो गया था कि एरियल को किसी इंसान से तो प्यार नहीं हो गया। एरियल के डैड क्रैब से पूछते हैं तो वहाँ सब कुछ सच बता देता है कि एरियल ने एक दिन एक इंसान की जान बचाई थी। अब ये बातें सुनकर एरियल के पिता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वह काफी ज्यादा ताकतवर थे और यहाँ पर मौजूद इंसानों को सारी चीजों को तबाह करने लगते हैं। एरियल अपने डैड को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर उसके डैड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सब देखकर एरियल बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। तभी उसके सामने शीशे में वो बीच आ जाती है, जिसने उसके ऊपर पहले से ही नजर रखी हुई थी। वहाँ एरियल को कहती है कि मैं तुम्हारी एंटी हूँ, मुझे सब लोग सी बीच यानी कि समुद्र की रानी के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। अब एरियल उस बीच से मिलने के लिए चली गई। वो बीच कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक इंसान से प्यार है और तुम इंसानों को दुनिया में जाना चाहती हो। इसमें मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरी एक शर्त है, मैं तो तुम्हें इंसान में बदल दूंगी, तुम्हें पाँव भी दे दूंगी चलने के लिए, कि तुम्हें 3 दिन के अंदर वापस आना पड़ेगा और अपने प्यार के बारे में उस इंसान को बताना पड़ेगा। लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी आवाज को मुझे देनी पड़ेगी। अगर तुमने 3 दिनों के अंदर अपने प्यार के बारे में उस इंसान को नहीं बताया तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरे पास रहना होगा। एरियल बीच की इतनी सारी शर्तों को देखकर डर गई थी। वह वापस जाने लगती है। तब बीच कहती है, ठीक है चली जाओ, तुम मेरी बात मत मानो और सारी जिंदगी अपने डैड के साथ इसी तरह जियो, जो तुम्हें कभी भी एक इंसान से मिलने नहीं देंगे। अब ये बातें सुनकर एरियल बीच के पास वापस चली आती है और उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले वह एरियल पे जादू करती है और उसकी आवाज को एक लॉकेट में कैद कर लेती है और उसे अपने गले में डाल लेती है। इसके बाद वह एरियल को जल परी से एक इंसान में बदल देती है। अब एरियल एक इंसान बन चुकी थी और ये पानी में रहकर दम घुट रही थी, इसलिए वह तैर कर किनारे चली आती है। दरअसल ये बीच की एक चाल थी। वह एरियल के फादर यानी किंग को हराकर पूरे समुद्र की रानी बनना चाहती थी। यहाँ पर मछुआरा जब मछलियाँ पकड़ रहा था तो इसके जाल में एरियल चली आती है। मछुआरा इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वहाँ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी रानी के पास ले चलूंगा। एरियल जब अपनी पाँव को देखती है तो वहाँ काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके पाँव अब इंसानों की तरह हो गए थे और इधर इसके दोस्त भी यहाँ पर चले आए थे। ये भी जान चुके थे कि एरियल एक जल परी नहीं बल्कि एक इंसान बन चुकी है। अब मछुआरा एरियल को क्वीन के सामने ले आता है, जो कि कोई और नहीं एरिक की माँ होती है। यहाँ पर एरियल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। उसे नहला धुला कर नए कपड़े पहनाकर ये इंसानों की दुनिया में आकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, मगर यहाँ गाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी आवाज ही नहीं थी, क्योंकि इसने विच के साथ अपनी आवाज की सौदा कर ली थी। एरिक जब एरियल के सामने आता है तो वहाँ काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन एरिक ने इसे नहीं पहचाना था। पहले तो एरिक को लग रहा था कि जो लड़की महल में आई है उसी ने मेरी जान बचाई होगी, मगर उसे देखने के बाद एरिक को लगता है कि इसने मेरी जान नहीं बचाई थी। एरिक जब एरियल को देखता है तो कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम्हारी जान बच गई, तुम आराम से हमारी महल में रह सकती हो। एरिक जब यहाँ से चला जाता है तो यहाँ पर क्रैब आता है, जो कहता है कि तुम्हें 3 दिनों के अंदर अंदर अपने प्यार के बारे में सब कुछ एरिक को बताना पड़ेगा, वरना विच तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। अब ये बातें सुनकर एरियल यहाँ से चली जाती है। वहाँ नई नई इंसानों की दुनिया में आई थी तो वहाँ उसे बहुत कुछ देखना था। वहाँ ऐसे ही घूमते घूमते महल में चली आती है, जहाँ पर एरिक अपने खास चीजों को रखा हुआ था। यहाँ पर एरियल एक जल परी को भी देखती है। उसे देखने के बाद फिर से उसे वहीं रख देती है। तभी यहाँ पर एरिक भी चला आता है। अब एरिक एरियल को अपने महल की चीजें दिखाने लगता है। वहीं पर पड़ी एक पत्थर को एरियल तोड़कर उसके अंदर से हीरे निकालती है, जिसके बारे में एरिक नहीं जानता था। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। अब एरिक एरियल के साथ समुद्र के किनारे जाता है उस लड़की को ढूंढने जिसने इसकी जान को बचाई थी। हालांकि एरियल इसे बताना चाहती
चाहती थी कि वो लड़की मैं ही हूँ, मगर एरियल के पास उसकी आवाज ही नहीं थी। समंदर के किनारे एरियल घोड़ों को बहुत ही मस्ती से दौड़ा रही थी। ये दोनों एक गांव में चले आते हैं जहाँ पर एरिक और एरियल दोनों साथ में डांस करते हैं। रात के वक्त एरिक एरियल को कश्ती में बैठाकर समुद्र का सैर कराने के लिए ले जा रहा था। यहाँ पर जानवर एरियल के दोस्त भी थे जो आपस में बातें कर रहे थे कि एरियल को अपने दिल की बात एरिक को बता देनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच प्यार हो गया है। अगर एरियल एरिक को किस कर लेती है तो एरियल हमेशा के लिए इंसान बनकर इंसानों के साथ रहेगी। ये दोनों कश्ती में जाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश थे, तभी विच इस कश्ती को पलट देती है। एरिक और एरियल दोनों बच गए थे, लेकिन विच जानना चाहती थी कि ये दोनों इतने जल्दी कैसे करीब आ गए। इधर समंदर में एरियल के फादर अपनी बाकी बेटियों से पूछ रहे होते हैं कि एरियल कहाँ है, मगर इन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अब इसकी बहनें भी एरियल को ढूंढने के लिए निकल गई थी। इधर महल में एरिक और एरियल पहुंच गए थे। जब एरिक की माँ एरिक को इतना खुश देखती है तो वह कहती है कि हमें लगता है कि आपको जिस लड़की की तलाश थी वो मिल गई है, जिसके साथ आप हमेशा खुश रह सकते हैं। हमें लगता है कि हमें उस लड़की को नहीं ढूंढना चाहिए। मगर एरिक दिल से खुश नहीं था, वह अभी भी उस समंदर वाली लड़की को ढूंढना चाहता था। वहाँ समंदर के किनारे चला जाता है और आवाजें देने लगता है कि आखिर मेरी जान को किसने बचाया था। तभी एक लड़की समंदर से निकलती है और वो पत्थर पे बैठ जाती है, जिसे देखकर एरिक को लगता है कि यही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। हालांकि ये लड़की विच होती है जिसने एरियल के साथ सौदा की थी। एरिक इस लड़की को अपने साथ महल लाता है। एरियल सो रही होती है, तभी उसके दोस्त आते हैं और उसे जगाते हैं कि तुम जल्दी उठो, तुम्हें आज बहुत सारा काम करना है। तुम्हें एरिक को बताना है कि तुम उसे प्यार करती हो और उसे बचाने वाली लड़की तुम ही हो। अब एरियल जल्दी से तैयार होती है और वह एरिक के पास जाती है, मगर वहाँ पर एरिक के साथ वो रात वाली लड़की थी जो एरिक अपने साथ उसे महल लाया था। एरिक अपनी माँ को कहता है कि माँ, ये लड़की वही है जिसने मेरी जान बचाई और इसी से मैं प्यार करता हूँ। ये बातें सुनकर एरियल काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वह महल से कहीं दूर चली जाती है। एक रात एरियल की परिंदा दोस्त एरियल की गाने की आवाजों को सुनती है। ये आवाजें उस लड़की के लॉकेट से आ रही थी, क्योंकि वो लड़की असल में विच थी जो कि खूबसूरत सी लड़की के रूप में है। अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद एरियल के दोस्त एरियल के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें अपने प्यार को हासिल करना ही होगा, वरना वो बीच जीत जाएगी और तुम कभी भी इंसान बनकर यहाँ पर नहीं रह सकती। अब एरियल महल में आती है। यहाँ पर एरिक और उस लड़की की मंगनी होने वाली थी। एरिक की माँ एरिक से पूछती है, क्या तुम वाकई इस लड़की से प्यार करते हो? कल तो तुम एरियल के साथ बहुत खुश थे। जिस पर एरिक कहता है, इस बारे में मैं भी नहीं जानता। तभी यहाँ पर एरियल के दोस्त भी चले आते हैं और वो सब भी यानी कि उस लड़की पे हमला कर देती है। तभी वहाँ पर एरियल आती है और उसके गले से उस लॉकेट को उतार देती है। अब एरियल इस लॉकेट को पहन लेती है और इसी लॉकेट में एरियल की आवाज कैद थी। अब एरियल की आवाज वापस आने पर वह एरिक को बताती है कि वो लड़की मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। और विच भी अपने असली रूप में वापस आ चुकी थी। वहाँ अपने बड़े बड़े टेंटिकल से यहाँ पर मौजूद हर एक जन पे हमला कर रही थी। अब एरियल भी अपनी असली रूप में आ चुकी थी। वहाँ एरियल को अपने साथ समुद्र में ले जाती है। वहाँ पर एरियल के फादर भी चले आते हैं। वो विच बताती है कि मेरी डील एरियल के साथ हुई थी जो तुम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। अब यहाँ पर एरियल के फादर अपनी जान का सौदा विच के साथ कर लेते हैं। विच अपनी जादू से एरियल के फादर को मार देते हैं और उनके जादुई हथियार को ले लेते हैं। अब विच की सपना तो पूरा हो चुका था, क्योंकि वह समुद्र की रानी बनना चाहती थी। वह एरियल को भी खत्म करने वाली थी। तभी समंदर में एरियल को बचाने के लिए एरिक चला आता है, मगर तभी विच अपने ऊपर जादू करती है और वह खुद को बहुत बड़े ऑक्टोपस में कन्वर्ट कर लेती है। एरिक भी एक शिप पे लटका हुआ था। एरियल उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। विच एरियल को मारने के लिए अलग अलग पैतरे को अपना रही थी। इधर एरिक एक पहाड़ पे बैठ गया था। एरियल शिप को घुमाकर विच के अंदर घुसा देती है, जिससे उसकी सारी जादू खत्म हो जाती है और वो एक नॉर्मल इंसान बनकर मर जाती है। और उसके मरने के साथ ही एरियल के फादर यानी कि समुद्र का राजा जिंदा हो चुका था। एरियल अपने फादर की जादुई डंडे उनके हाथ में लाकर थमाती है। अब उसके फादर एरियल और एरिक के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि एरियल के फादर एरियल के खातिर अपनी जान को भी दे दिया था। एरिक अपने माँ को कहता है कि माँ, मुझे समुद्र के अंदर जाना है एरियल को लाने के लिए। उसकी माँ कहती है कि देखो बेटा, तुम एक आम इंसान हो और वो एक जल परी है। समंदर में एरियल के फादर ट्रैप से पूछते हैं, क्या मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है? अगर सब कुछ ठीक कर दिया है तो एरियल इतनी उदास क्यों रह रही है? ट्रैप बताता है कि आपकी बेटी की खुशी इंसान बनने में है और वह एक इंसानी लड़के से प्यार भी करती है। अब ये सच्चाई जानकर किंग एरियल को इंसान में बदल देते हैं। एरिक एरियल का इंतजार कर रहा था, तभी एरियल एक इंसान बनकर एरिक के पास चली जाती है, जिसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। एरियल अब पूरी दुनिया को घूमने के लिए पूरी तरह तैयार थी। एरिक जाने से पहले अपनी माँ से मिलता है और वहीं एरियल जाने से पहले अपने फादर से मिलती है। उसके डैड बताते हैं कि मैं गलत था, हर इंसान गलत नहीं होता, अब हम इंसानों के साथ मिलकर रहेंगे। ये बातें सुनकर एरियल काफी ज्यादा खुश होती है और ये दोनों हंसी खुशी अपने सफर पे निकल जाते हैं, जो कि इनका सफर पूरी दुनिया घूमने का था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।